आज जो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगज़ेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स हैं उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट रिजर्व किया। अच्छा, वकील साहब रिजॉइंडर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं। कुछ आज वक्त की संपत्ति से लेकर कागजात भी पेश किए हैं, पहले से कर चुके हैं वो? पहले से वो दाखिल कर चुके हैं, तो उसकी कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की थी। अच्छा, आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया है तो अब वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, तो क्या वो शरीयत के हिसाब से मांग कर रहे हैं या सिविल कोर्ट के हिसाब से? वो वक्फ एक्ट के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस केस को ना सुने और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजें। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, जो ये कहता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो वक्फ ट्राइब्यूनल सिविल कोर्ट देगी। ये हम अपनी बहस के दौरान बता चुके हैं। पर क्योंकि शमीम अहमद साहब उस समय प्रेजेंट नहीं थे, नए वकील हैं, तो उन्होंने बहस की है कोर्ट में और इसका हम प्रत्युत्तर देंगे कोर्ट में। आज विपक्ष के वकील ने वक्फ बोर्ड का उल्लेख किया और जो 1936 में इंस्टीट्यूट हुआ था भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका उल्लेख किया और उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस प्रकार है और ढेर सारे उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, यानी विपक्षी द्वारा। और इसके मुस्लिम पक्ष के हिंदू अधिवक्ता योगेंद्र सिंह आज नहीं आए, वो नहीं शामिल हुए, अनिच्छा व्यक्त किए हैं और आज मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा ही आर्ग्यू किया गया। कल भी कंटिन्यू बहस रहेगी, इसके बाद हम इसका काउंटर करेंगे। ये बताइए, योगेंद्र जी और मधु बाबू क्यों नहीं आए, कुछ पता चल पाया है? मधु बाबू ने जो बातें कही है, बहाना किया है कि मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन इस अस्वस्थता के पीछे बात जो मुझे लग रही है वो लोगों का दबाव, पारिवारिक उनके रिश्तेदारों का भी है कि बाबा विश्वनाथ के मुकदमे में आप मत जाइए। अभी एक अधिवक्ता दिवंगत हो चुका है, आपकी भी बलि चढ़ सकती है। कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुआ है? आज कोर्ट में सवा 2 बजे सुनवाई हुई। जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, उस समय ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद की ओर से समीम भाई अपना आवाज रखते थे और समीम भाई के आज के बहस का मुख्य उद्देश्य था कि यह जो है पूरा का पूरा संपत्ति जो है अब आलमगीर माने दुनिया का बादशाह, पूरे देश का बादशाह, वह चाहे जो मस्जिद जो सब का सब जो है रख सकता है, चाहे जो है वह वक्त प्रॉपर्टी मानी जाती है। और वक्त की प्रॉपर्टी का नियम ये होता है, मुकदमा नंबर 62/21933 की बात बता रहे हैं। उस समय जो है दीन मोहम्मद के 4 भाइयों ने मुकदमा दायर किया था कि यह संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की भूमि वक्त की प्रॉपर्टी है, तो उसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। लेकिन वहाँ उस समय जो है अंग्रेजों का जमाना था, उस समय वह खाली हो गया। उसके बाद 1944 यहाँ से भाग के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी मुस्लिम समाज हार गया। यानी कहने का मतलब 1933 हो या 1944 हो, जो वक्त की प्रॉपर्टी उस समय नहीं थी। और तो और 95 तक, ध्यान से सुनिए, 1995 तक इन्होंने नवीनीकरण वक्त प्रॉपर्टी का नहीं कराया। अब कहते हैं कि 1912 में हम जो सरिया कोर्ट जो है लखनऊ का, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज उसी को पढ़ रहे थे हम। जब माननीय शंकर जैन जी कहे कि आप कोर्ट में जो पढ़ रहे डॉक्यूमेंट हमको भी देना चाहिए, आपने दिया क्या? नहीं दिए तो नहीं है। जब माननीय कोर्ट ये कहे कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए, कैसे बहस करेंगे, कैसे शाम तक दे देंगे? कहने का मतलब और तो और वो बार बार ये कर रही है वक्त की प्रॉपर्टी है। और तो और वापी का भी वो गलत उच्चारण कर रहा है। वापी माने होता है कि यह वक्त की प्रॉपर्टी, जबकि सच्चाई है कि वापी माने कुंड होता है। और तो और अगर हमको आश्चर्य होता है इनके कमजोर दलील पर, हमको भयनाथ यादव की याद आई। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।